गलती दोबारा नहीं करेंगे महाराज जी, हमसे गलती। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव, मिट्टी की सड़कें, मंदिर की घंटियां, खेतों में काम करते किसान। उसी बीच एक ऐसा दृश्य आता है जिसने पूरे देश को हिला दिया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सतारिया गांव में एक ओबीसी युवक से एक ब्राह्मण युवक के पांव धुलवाया गया और फिर उस पानी को पिलाया गया और उसके बाद उससे माफी भी मंगवाई गई। अच्छे दो पूरे कभी गलती नहीं करेंगे भैया, गलती दोबारा नहीं करेंगे महाराज जी, हमसे गलती हो गई। महाराज जी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको चन्ना मत पी रहे हैं, पाँव को धो गए, हम आपका चन्ना मत पी रहे हैं। कहने को यह एक घटना है, लेकिन असल में यह भारत के दिल में बस चुकी एक पुरानी बीमारी की निशानी है जिसे जातिवाद कहते हैं। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब हम डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, समरसता की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर अब भी किसी की जाति, उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी योग्यता से बड़ी मानी जाती है। क्या यही है हमारा नया भारत? क्या यही है वह समाज जहां सबको समान कहा गया था? सवाल उठता है, क्या हमारे अंदर इंसानियत अब भी जाति से हार जाती है? यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक गांव में शराबबंदी लागू थी। इसी बीच एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति जिसका नाम अन्नू पांडे है, उस पर शराबबंदी के नियम के उल्लंघन का आरोप लगा। इसके बाद उस पर 2100 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिससे उसने चुका दिया और मामला यही खत्म हो गया। परंतु बाद में गांव के ही एक अन्य ओबीसी वर्ग के युवक जिसका नाम परसोत्तम कुशवाहा था, ने सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कथित तौर पर उस ब्राह्मण युवक को जूते की माला पहने हुए दिखाया गया। इस पर गांव के ब्राह्मण समाज ने आपत्ति ली तथा पोस्ट करने वाले युवक परसोत्तम ने पोस्ट डिलीट कर दी। परंतु मामला यही नहीं रुका। लोगों ने कहा कि परसोत्तम को माफी मांगनी पड़ेगी। उससे कहा गया कि वह सबके सामने प्रायश्चित करे और फिर वही दृश्य घटा। पांव धोना, पानी पीना, भीड़ के सामने झुकना और अपने आत्मसम्मान की लकीर को मिटा देना। साथ ही उस व्यक्ति पर 5100 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। क्या यह प्रायश्चित था या अपमान का सार्वजनिक प्रदर्शन? क्या किसी इंसान की गलती का दंड उसकी जाति को देखकर तय होगा? क्या किसी की सामाजिक स्थिति निर्धारित करेगी कि वह कितनी गहराई तक झुकेगा? वीडियो वायरल होने के बाद अब दोनों पक्ष इसे आपसी मामला बताकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वही पीड़ित परसोत्तम कुशवाहा ने वीडियो जारी कर कहा कि अन्नू पांडे उनका गुरु भाई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इच्छा से उनके पैर धोकर माफी मांगी थी। लेकिन अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो वे माफी मांगते हैं। उनके खिलाफ कोई भी वीडियो को वायरल ना करे। साथ ही पुरुषोत्तम ने कहा कि अपनी गलती के लिए वे माफी मांग चुके हैं, अतः इसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा ना बनाया जाए। उन्होंने एसपी, कलेक्टर और थाना प्रभारी से भी गुजारिश की है कि उस वायरल वीडियो को हटाया जाए। दोस्तों, जब कहते हैं कि सब इंसान बराबर हैं, लेकिन हम क्या खुद इस वाक्य पर विश्वास करते हैं, अमल करते हैं? सोचिए, अगर यही दृश्य किसी और देश में घटता तो पूरी दुनिया इसे मानव अधिकार का उल्लंघन कहती, लेकिन हमारे यहां इसे परंपरा कहकर नजरें चुरा लेते हैं। हम कहते हैं यह तो सुलह का तरीका था, यह तो सामाजिक रिवाज था। पर रिवाज अगर किसी की गरिमा को तोड़े तो वे रिवाज नहीं, अत्याचार है। अब सवाल है, इन सबका समाधान क्या है? क्या कानून सब कुछ बदल देगा या नहीं? तो दोस्तों, कानून डर पैदा कर सकता है, लेकिन बदलाव केवल सोच से आता है। जरूरत है संवेदनशील शिक्षा की, सामाजिक संवाद की और समानता के अभ्यास की। जरूरत है गांव की चौपालों से लेकर शहर के ऑफिसों तक जाति की जगह काबिलियत की बात हो। जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। जरूरत है कि हर बार जब ऐसी घटना सामने आए तो हम चुप ना रहे, सवाल करें, विरोध करें, आवाज बने। क्योंकि जब तक हम जाति को सामाजिक पहचान मानते रहेंगे, तब तक किसी न किसी की गरिमा कुचली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई और कैमरे के सामने फिर से पानी पी रहा होगा, पैर धो रहा होगा और हम यही कहेंगे कि कितनी दुखद बात है। लेकिन अगर आज हमने बोलना शुरू किया तो शायद आने वाली पीढ़ियां यह दृश्य कभी ना देखे। क्योंकि असली भारत तब बनेगा जब किसी की जाति नहीं, उसकी इंसानियत उसकी पहचान होगी, उसकी काबिलियत उसकी पहचान होगी। यह कहानी सिर्फ दमोह की नहीं है, यह कहानी उस हर गांव की है, हर शहर की है, हर दिल की है, जहां जाति अब भी इंसानियत से बड़ी है। और शायद आज इस घटना ने हमें एक मौका दिया है
सोचने का, बदलने का और यह संकल्प लेने का कि अब किसी का सम्मान उसकी जाति से नहीं उसके कर्म से तय होगा। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो सिर्फ दुखी मत होइए, जागिए, अपनी अगली बातचीत, अपनी सोच और अपने बच्चों को एक नया पाठ पढ़ाइए। जाति नहीं, इंसानियत, यही असली पहचान है। धन्यवाद।